कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, कुछ घर इंतजार करते हैं किसी के आने का। एक पुराना सुनसान घर, रात का समय, तेज हवा, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। इस घर में रहने आया था एक लड़का, नाम था सुमित। सुमित बैग लेकर घर में एंट्री करता है। चारों तरफ सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक। पहली रात, सब कुछ शांत था, लेकिन बहुत ज्यादा शांत। सुमित बिस्तर पर लेटा है। घड़ी में समय 2:27। तभी छत से आवाज आई, धप धप धप। सुमित की आंखें खुल जाती है। पसीना, आवाज ऊपर से। सुमित ने हिम्मत की और ऊपर जाने का फैसला किया। लकड़ी की सीढ़ियां, हर कदम पर आवाज। अचानक उसने आईना देखा और आईने में वो अकेला नहीं था। आईने में पीछे एक परछाई। सुमित पलटता है, कोई नहीं। उस परछाई की आवाज आई, सुमित, तुम बहुत देर से आए हो। हवा रुक जाती है, दरवाजा अपने आप बंद। सुमित भागा, लेकिन ये घर रास्ते बदल देता है। गलियारे लंबे होते जाते हैं, दरवाजे गायब। सुबह जब लोग आए, घर फिर से खाली था। घर बाहर से शांत, सुमित कहीं नहीं। अगर रात 2:17 बजे किसी घर से आवाज आए तो याद रखना, सुमित अब भी वहां है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ आत्माएं घर में नहीं, इंसान में रहती है। अचानक स्क्रीन ब्लैक होती है। धीरे धीरे सुमित की आवाज गूंजती है। 3 दिन बाद इसी घर के पास एक लड़का दिखाई दिया। सुमित सड़क किनारे खड़ा है, आंखें खाली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। लोगों ने सोचा शायद वो जिंदा बच गया, पर वो चल रहा था, बिल्कुल बिना परछाई के। सुमित चलता है, जमीन पर कोई शैडो नहीं। उसी रात जिसने भी सुमित की आंखों में देखा, वो फिर कभी नहीं बोला। एक आदमी सुमित से बात करता है। अचानक उसकी आंखें सफेद, क्योंकि अब सुमित नहीं था। आईने में सुमित का असली चेहरा नहीं दिखता, बल्कि वही पुरानी परछाई, वो आत्मा जिसे घर ने नहीं छोड़ा। अब लोगों के बीच रहने लगी। सुमित भीड़ में खड़ा, सब नॉर्मल, पर उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। अगर कभी कोई तुम्हें रात में पुकारे और आवाज जाने लगे, अंधेरी गली, पीछे से सुमित की आवाज, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि अगर देखा तो अगली कहानी तुम्हारी होगी।